दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये क्लास 10th और 12th यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची और वाक्यांश के लिए एक शब्द को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, जिससे कि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग जो होता है और प्रत्यय जो होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है सबसे पहले आप ये जान लीजिए। जैसे उपसर्ग जहाँ है, इसमें अगर ऊ को ले लिया जाए तो ऊ को ध्यान में रखते हुए आप जान लीजिए कि आगे चीज़ों को लगाना है। और प्रत्यय जहाँ पर हो तो पा को आप आगे वाला देखिए, तो पा को अगर ले लेंगे तो पा से पीछे अर्थात तो इसको पीछे से लगाना है। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करें तो जैसे यहाँ पर ये उदाहरण हमारा हो गया अति अनु, तो इसका अगर हमें यहाँ पर लिखना है उपसर्ग, तो अब अति के अनुसार हमें क्या कर लिखना है। जैसे हमारा बनाना हो इसको तो अत्यधिक हो गया। ऐसे अनु है तो अनु से हम अनुसार, अनुसरण इस प्रकार से बना लेते हैं। तो उपसर्ग में जब भी उपसर्ग की बात की जाएगी तब ये आगे लगेगा। जैसे अति आगे लग गया, ठीक, अनु आगे लग गया, अनु आगे लग गया, ठीक। तो ये उपसर्ग यानी ऊ से ऊ बन जाएगा यानी आगे। तो इस तरीके से आप जान लीजिए। और प्रत्यय में पा को ध्यान रखते हुए आप जान लीजिए कि ये पीछे लगने वाली चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर त्वा है, ठीक, तो त्वा का क्या होगा, महत्व हो जाएगा, ठीक। ऐसे आई है, ठीक, तो आई अब पीछे जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा चतुराई, यहाँ पर लंबाई, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको आगे का ऊ और पीछे और प्रत्यय में पा, इसको ध्यान रखना है। पा से आपका पीछे हो जाएगा, ऊ से आपका आगे हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ें हो गई। तो आपको यहाँ से उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम विलोम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक। जैसे दिन है, दिन का उल्टा क्या होगा, रात होगा। सुबह का उल्टा शाम होगा। राजा का उल्टा प्रजा होगा, ठीक। तो इस तरीके से जब आपका विलोम आएगा तो विलोम में का मतलब आप जान लीजिएगा कि उल्टा होता है, ठीक। तो जो भी दिया होगा उसका उल्टा जो होगा उसको आपको यहाँ पर लिख देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची का मतलब होता है कई नाम, यानी कि एक ही वस्तु का कई नाम। जैसे पानी को हम क्या बोलते हैं, जल बोल देते हैं, कहीं नीर बोलते हैं, कहीं तोय बोलते हैं, कहीं पिए बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे घर होता है तो घर को बहुत से लोग घर बोलते हैं, बहुत से लोग महल बोलते हैं, बहुत से लोग गृह बोलते हैं, बहुत से लोग भवन बोलते हैं, बहुत से लोग सदन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची जहाँ पर लिखना हो तो यहाँ पर आप तुरंत जान लीजिए कि जैसे कोई शब्द दे दिया गया तो उसका कई नाम, ठीक, उसका जो नाम हो उसको आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो पर्यायवाची के बारे में आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया। अब हम आ जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब होता है कि 100 बातों का एक बात। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा विधुर। अब ये नहीं समझ में आया तो इसको आप रट लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाला देखिए, जिसके माता पिता ना हो उसको क्या बोला जाएगा, अनाथ बोला जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर इतने सारे बातों का एक बात। अनाथ कहोगे तब भी वही बात है, और अगर आप कहते हो जिसके माता पिता ना हो तो उसका मतलब क्या होता है, अनाथ, यानी कि 100 बातों का एक बात, ठीक है। ऐसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हो गया जो मर ना सके वो क्या होगा, अमर होगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से हमने आपको बहुत ही कम समय में और पूरा बेसिक समझाते हुए ट्रिक से आपको समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। और आपको जो ये 5 पॉइंट है, पाँचों 2-2 नंबर के आते हैं, तो 10 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।